थोड़ी और ज्यादा जानकारी सौमित दे रहे हैं। सौमित बताइए, कल तो जियो फाइनेंशियल्स की खबर थी, इसमें 6 करोड़ थे शेयर्स, अब कुछ और भी है क्या? तो हमें सोर्सेज से जो पता चल रहा है वो यही है कि प्रोमोटर्स ने और ओपन मार्केट्स में शेयर खरीदे हैं जियो फाइनेंशियल के। प्रोमोटर की अगर हम बात करें तो वो मुकेश अंबानी फैमिली ग्रुप आ जाता है। तो कल उन्होंने करीब 1 करोड़ शेयर्स खरीदे थे ओपन मार्केट से, और आज और एक 1 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं ओपन मार्केट से। टोटल 2 करोड़ शेयर्स की खरीदारी अब तक हुई है ओपन मार्केट से। अब प्रमोटर का एम है कि 2.5 करोड़ शेयर से अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाने की जियो फाइनेंशियल में, और उसमें से 2 करोड़ की बाइंग अब तक हो चुकी है, तो और 50 लाख शेयर्स की बाइंग आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब लिस्टिंग से लेके अब तक अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर ने करीब 0.97% से अपनी होल्डिंग बढ़ाई है जियो फाइनेंशियल में, और ये स्टेक खरीदने के बाद उनकी जो होल्डिंग है वो और 0.5% से बढ़ के करीब 47.2% के आसपास हो जाएगी। अब याद रखिएगा, सबसे पहले हमने ये न्यूज अगस्त 29 को रिपोर्ट किया था, और उस टाइम पे भी अगर आप देखेंगे तो जियो फाइनेंशियल के जो शेयर प्राइसेस थे वो 206 207 के लेवल के आसपास ही थे, तब प्रमोटर बाइंग आई थी। और पिछले 2 दिनों में भी अगर आप देखेंगे तो शेयर प्राइसेस इसी लेवल के आसपास थे जब हमें वापस से प्रमोटर बाइंग देखने को मिली है जियो फाइनेंशियल में। इस समय करीब 2 करोड़ शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं और 50 लाख शेयर्स खरीदने की एक्सपेक्टेशंस है सोर्सेज के हिसाब से। अमित, मेरे को थोड़ी और जानकारी आपसे लेनी है, 1 मिनट रुकिएगा जरा। ये कल तक ये नंबर आ रहा था कि 6 करोड़ शेयर्स ऑलरेडी वो प्रमोटर्स फैमिली बाय कर चुके हैं, यानी कि अंबानी फैमिलीज बाय कर चुके हैं। ये उसके अलावा 2 करोड़ है या फिर उसी 6 करोड़ के अंदर ये 2 करोड़ शेयर्स ऐड ऑन हो गए? इसके अलावा उन्होंने और 2 करोड़ शेयर्स किए थे। अगस्त 29 को जो हमने रिपोर्ट किया था कि उन्होंने करीब 5 करोड़ शेयर्स खरीदे थे ओपन मार्केट से, वो उसकी कंफर्मेशन थी कल जो खबर आई थी। अब उन्होंने और 2 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं। 6 करोड़ शेयर से जो शेयर होल्डिंग बढ़ी थी वो सेकंड क्वार्टर, मतलब सितंबर एंडेड क्वार्टर में जो शेयर होल्डिंग बढ़ा था तभी हुआ था ये चीज, और तभी भी हमने आपको ये चीज पहले खबर में बता दी थी अगस्त 29 को कि उन्होंने ओपन मार्केट से शेयर्स खरीदे हैं। बट आज और कल में उन्होंने और 2 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं जियो फाइनेंशियल में। खरीदे जा रहे हैं, यानी कि सामने टर्मिनल पे सौदा पंच हो रहा है, ऐसा ही? सॉरी, आपकी आवाज ओपन मार्केट से बाय? हाँ, ये भी ओपन मार्केट से बाय हुए, ओपन मार्केट से बाय हुए हैं 2 करोड़ शेयर्स। ठीक है, ये कोई ब्लॉक का एक्सचेंज है या सीधा ही पब्लिक से शेयर लिए जा रहे हैं? सॉरी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सौमित, ये ब्लॉक से हो रहा है ट्रांसफर या फिर सीधा पब्लिक के शेयर लिए जा रहे हैं? मल्टीपल ब्लॉक्स हुए हैं ओपन मार्केट में, जहां पे कल 1 करोड़ शेयर्स उन्होंने खरीदे थे और आज वापस से 1 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच पूरी जानकारी देने के लिए। आपने हिंट भी किया कि 50 लाख शेयर और खरीदे जाएंगे। आज भी इस शेयर का इम्पैक्ट ये है कि 2.5% ये शेयर ऊपर है, क्योंकि प्रमोटर्स खरीद रहा है। कोई और खरीदता तो फर्क नहीं पड़ता, प्रमोटर खुद खरीदे, फिर वो अंबानी खरीदे, इस रेट पे खरीदे तो फर्क पड़ता है। इसलिए आप शेयर गिरते हुए मार्केट में भी 2-2.5% ऊपर देख पा रहे हैं। खैर, इस पे मैं एक टेक लूंगा। इस बीच कोरोमंडल इंटरनेशनल के नंबर्स आ गए हैं, एक बार उस नंबर्स को भी ऊपर लेके आते हैं, और मेरे पास जैसे डिटेल आ जाएगी तो मैं और थोड़ा फाइन ट्यून कर दूंगा इसको आपको। फिलहाल के लिए मैं आपको जानकारी दे रही हूँ, इनका मुनाफा 52% बढ़ा है। एक केमिकल और फर्टिलाइजर वाली कंपनी का अगर 52% मुनाफा बढ़ा है तो ये कम से कम अच्छी बात है। आय करीब 22-23% के आसपास बढ़ी हुई है। मार्जिन एक बार और पता लग जाए, क्योंकि गैस के प्राइसिंग और कुछ कमोडिटी के प्राइसिंग से बहुत फर्क पड़ता है, खासकर इस तरह की कंपनीज पे। तो एक बार वो आ जाए मेरे पास मार्जिन, तो आपको और क्लियर कर दूंगा। इस बीच चोपड़ा साहब हमारे साथ है। ये जो मैं जियो फाइनेंशियल वाली खबर है ना, इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग व्यू से लेना चाहता हूँ। चोपड़ा जी, आपको ध्यान होगा ना, पिछली बार भी 202-203 के रेट पे आके पोजीशन ली गई थी। कुछ फंड ने भी लिया था, आप तो बता भी रहे थे मोतीलाल ओसवाल ने पोजीशन ली है। अब फिर से खबर ये आ रही है कि प्रमोटर कुछ और शेयर ले रहे हैं। ये वही रेट है सर, 202-205 वाली ब्रैकेट वाला एरिया। तो एक इन्वेस्टर को भी यहाँ पे आके फिर से बाय करना चाहिए, इन्वेस्टर को भी ले ही लेना चाहिए। जब फंड खरीद रहा है तो कुछ सोच के खरीद रहा होगा ना। देखिए डिप्टी, बहुत सारी कंपनीज अपने बायबैक अनाउंस करते हैं और बहुत सारी कंपनीज अपना स्टॉक खुद खरीदते हैं। तो जब प्रमोटर बाइंग होती है तो इससे बिल्कुल सीधा आप रिलेशन बना सकते हैं कि प्रमोटर को कंपनी में बहुत कॉन्फिडेंस है, और नो डाउट वो रिलायंस है, जैसे आपने कहा वो अंबानी साहब खुद ले रहे हैं, तो उसका कोई मीनिंग है। लास्ट टाइम भी जब मोतीलाल ने बाइंग किया था 205-206 पे, वहीं पे लो बना था। तो ये कहना बहुत कठिन है कि यहाँ लो बनाए कि नहीं बना। अगर मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ को लंबी अवधि के लिए जियो फाइनेंस लेता है तो इसमें पैसा जरूर बनेगा, क्योंकि अभी उन्होंने अपना जो एनबीएफसी है उसको भी उन्होंने लॉन्च किया है, और बहुत जल्द हम देखेंगे कि जियो फाइनेंशियल जो स्टाइल है मुकेश भाई का काम करने का, वो आते हैं और फिर वो छा जाते हैं। तो आपको शहर शहर में
इनके ऑफिसेज दिखेंगे और बहुत वाइड स्प्रेड काम दिखेगा, क्योंकि वो छोटा काम करने के लिए तो जियो फाइनेंशियल उन्होंने खोला नहीं। तो मेरा ये मानना है बहुत अच्छे कन्विंसिंग वैल्यूएशन है और इसको यहाँ पर खरीदा जा सकता है। और एनबीएफसी बिजनेस अगर आप कोई भी बड़ा एनबीएफसी देख लें तो नो डाउट मुझे लगता है कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि अगले 4-5 सालों में ये 2000 का भी भाव बने या 5000 का भी भाव बने तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जियो फाइनेंस लेके रखिए। नो डाउट एनबीएफसी बिजनेस अच्छा बिजनेस है और अगर इसको आप प्रॉफिटेबली रन कर गए और इसमें एनपीएस कम रहे तो निश्चित रूप से क्या पता आपको जियो फाइनेंस एक और बजाज फाइनेंस बन रहा हो। ठीक है, दूसरा बन भी सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बात मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि भाव और भावनाएं दोनों ठीक है। भावना ये कहती है कि देश की नंबर 1 कंपनीज बनाने के लिए प्रमोटर जी जान लगाएंगे। भाव ये कहते हैं कि 262 वाली चीज अगर आपको 205, 210, 215 पे भी मिल जाए तो फिर क्या बुरी है। क्या आपको ध्यान होगा डी मर्जो के बनी हुई एंटिटी है, निकाली हुई है रिलायंस इंडस्ट्रीज में से 262 के रेट पे, तो आपको तो डिस्काउंट पे मिल रही है ना। आप इसी से भी खुशी मना सकते हैं कि जिस रेट पे दूसरों को मिला मेरे को उससे सस्ता मिला हुआ है शेयर है, तो आपका तो कुशन वैसे भी थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, जब बिजनेस बढ़ेगा बनेगा तब की तब बात, लेकिन प्राइस के हिसाब से एंट्री की जा सकती है।